नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे एसएससी एमटीएस एग्जाम 2026 के लिए कुछ टॉप 50 जीके जीएस के क्वेश्चंस दोस्तों, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले। तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। क्लास में तक बन रहिएगा और चैनल पर नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि दोस्तों सब्सक्राइब कर लेंगे तो ऐसी वीडियो हमारे चैनल पर रोज़ डेली अपलोड होती रहती है, ठीक है। तो वहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो चंद्रगुप्त प्रथम थे। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार संबंधित है किससे। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, खेल से संबंधित है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सूर्य के केंद्र का तापमान लगभग कितना होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, सूर्य के केंद्र का तापमान लगभग कितना होता है। तो 1.5 करोड़ होता है, ठीक है। 1.5 करोड़ होता है सूर्य के केंद्र का तापमान लगभग में। नेक्स्ट है कि किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है। तो बृहस्पति ग्रह का उपग्रह सबसे बड़ा उपग्रह है, जो कि जिसका नाम क्या है, गैनीमेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि कामाख्या देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा, असम में स्थित है कामाख्या देवी मंदिर। ऑप्शन इसका बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसी प्रकार दोस्तों अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबारी कवि कौन था। ऑप्शन है इसका बाणभट्ट, बी है हर्ष, सी है कालिदास, डी है अश्वघोष। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबारी कवि कौन था, कालिदास था, ठीक है। नेक्स्ट है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों अगला प्रश्न है कि एकलव्य पुरस्कार संबंधित है किससे। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, एकलव्य पुरस्कार खेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, खेल से संबंधित है। दोस्तों वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन बांसुरी वादक है। तो बांसुरी वादक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, हरि प्रसाद चौरसिया। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक है। नेक्स्ट है दोस्तों कि अमरनाथ गुफा मंदिर किस देवता को समर्पित है। तो ये समर्पित है दोस्तों भगवान शिव को। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, अमरनाथ गुफा मंदिर शिव को समर्पित है, ठीक है, भगवान शिव को। इसी प्रकार दोस्तों अगला प्रश्न है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार दोस्तों दिया जाता है किसके क्षेत्रों में। तो प्रशिक्षकों को दिया जाता है, ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है प्रशिक्षकों को, यानी कि टीचरों को दिया जाता है। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों अगला प्रश्न है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था। तो कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था किसने, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। इसी प्रकार दोस्तों अगला प्रश्न है कि भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन है। तो भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री हैं राजकुमारी अमृत कौर। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, राजकुमारी अमृत कौर भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है कि भारत की प्रथम महिला सांसद कौन है। ऑप्शन है इसका सुचेता कृपलानी, बी है अन्ना हजारे, सी है अनसुया देवी, डी है राधाबाई सुब्रायन। तो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी, भारत की प्रथम महिला सांसद कौन है, राधाबाई सुब्रायन है, ठीक है। नेक्स्ट है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी दोस्तों कब, 1206 में। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। इसी प्रकार दोस्तों अगला प्रश्न है कि विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। नहीं पता होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं इसका क्वेश्चन आपको रिप्लाई में दे दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि रक्तचाप मापने का यंत्र क्या है। तो रक्तचाप मापने का यंत्र है दोस्तों स्फिग्नो मैनोमीटर। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, स्फिग्नो मैनोमीटर रक्तचाप मापने का यंत्र है। इसी प्रकार दोस्तों अगला प्रश्न है कि मानव आँख का कौन सा भाग रंग पहचानता है। तो मानव आँख का दोस्तों कौन सा भाग रंग पहचानता है। तो कार्निया पहचानता है, ठीक है, कार्निया, ठीक सॉरी आइरिस पहचानता है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, आइरिस के द्वारा पहचाना जाता है रंग को। नेक्स्ट है कि भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है दोस्तों अटल सुरंग, जो कि रोहतांग में है, ठीक है, अटल सुरंग है रोहतांग में। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा।
इसी प्रकार दोस्तों अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे ऊंची सड़क कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची सड़क है उमियांग ला पास लद्दाख में, ठीक है। उम उमलिंग ला पास, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। उमलिंग ला पास भारत की सबसे ऊंची सड़क है। इसी प्रकार दोस्तों अगला प्रश्न है कि ओलंपिक खेलों का प्रतीक क्या है? तो ओलंपिक खेलों का प्रतीक है दोस्तों पांच छल्ला, ओलंपिक खेलों का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। पांच छल्ला ओलंपिक खेलों का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इनकलाब जिंदाबाद का नारा सुभाष चंद्र सॉरी भगत सिंह ने दिया था, ठीक है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। इसी प्रकार दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री ने। नेक्स्ट है कि ब्रह्मपुत्र भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो ब्रह्मपुत्र दोस्तों भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिहांग के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब हो जाएगा, दिहांग के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट है कि नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है? तो नर्मदा नदी दोस्तों गिरती है किस सागर में? अरब सागर में। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। जो नर्मदा नदी है वह अरब सागर में गिरती है। इसी प्रकार दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीएसटी परिषद का सचिवालय कहाँ स्थित है? तो जीएसटी परिषद का सचिवालय स्थित है दोस्तों कहाँ पे? नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली में। जो भारत का जीएसटी परिषद है, जीएसटी काउंसिल है, उसका सचिवालय स्थित है, ठीक है। भारत में दोस्तों जीएसटी कब लागू हुआ था? तो 1 जुलाई 2017 को भारत में दोस्तों जीएसटी लागू हुआ था। जीएसटी लागू करने वाला भारत विश्व का कौन सा देश है? तो 160वां देश है भारत जीएसटी लागू करने वाला विश्व का, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है गोरखपुर जंक्शन। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, गोरखपुर जंक्शन, जो कि कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है गोरखपुर जंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों कि 2011 में सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? तो 2011 में दोस्तों सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वो है दिल्ली। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है दिल्ली, केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट है दोस्तों कि सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? तो सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। लक्षद्वीप सबसे कम जनसंख्या वाला क्या है? तो जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों अगला प्रश्न है कि नेपाल का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ऑप्शन है इसका क्रिकेट, बी है फुटबॉल, सी है बॉक्सिंग, डी है बास्केटबॉल। तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी। जो नेपाल का राष्ट्रीय खेल है दोस्तों वो फुटबॉल है, ठीक है, फुटबॉल है। और भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, ठीक है। दोस्तों क्रिकेट में कितने खिलाड़ी संख्या होती है? 11 होती है। फुटबॉल में भी 11 होती है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। इसी प्रकार दोस्तों अगला प्रश्न है कि तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का दोस्तों द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है कि तराइन के द्वितीय युद्ध में विजेता कौन था? तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था दोस्तों उसमें मोहम्मद गौरी विजेता थे। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय ध्वज का पहला संस्करण कब अपनाया गया? तो भारतीय ध्वज का दोस्तों पहला संस्करण अपनाया गया था 1906 में। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, 1906 में अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने क्या घोषणा की थी? तो 26 जनवरी दोस्तों 1930 को कांग्रेस ने किसकी घोषणा करी थी? तो पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा करी थी, तभी से इसलिए दोस्तों भारत का जो संविधान था वह 26 जनवरी को लागू किया गया था, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को लागू किया था भारत का संविधान, जो कि बन के कब तैयार हुआ? तो 26 नवंबर को ही बन के तैयार हो गया था, ठीक है। लेकिन उसको कब लागू किया गया? पूर्ण स्वराज की जिस दिन घोषणा हुई थी उसी दिन, यानी कि 26 जनवरी को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में योजना आयोग की जगह किसने ली है? तो ऑप्शन नंबर इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। भारत में योजना आयोग की जगह ली है नीति आयोग ने। ऑप्शन नंबर इसका ये राइट आंसर हो जाएगा, नीति आयोग ने। दोस्तों योजना आयोग की स्थापना भारत में कब हुई थी? तो योजना आयोग की स्थापना भारत में हुई थी 1950 में। और नीति आयोग की स्थापना भारत में कब हुई थी? तो नीति आयोग की स्थापना भारत में हुई थी दोस्तों 2015 में, ठीक है। ये सब भी आपको याद रखना है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगला वीडियो दोस्तों आपको किस टॉपिक पे चाहिए जरूर बताइएगा।